मुझे उनके झगड़े में इंटरवीन करना पड़ा। ये उसकी रिकरिंग इनकम है, रिकरिंग। डिस्पाइट रेन, हम घूमने गए बाहर। डिस्पाइट, वो बहुत बाइस्ड है, बाइस्ड। उसकी सक्सेस पार्शियल है। मैं इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, डिस्टिंग्विश। तुम्हारा आंसर रेलेवेंट नहीं है तो रेलेवेंट। माई लाइफ इज़ अंडरगोइंग मैनी चेंजेस, अंडरगो। यही सारे वर्ड्स तो है जो लोग यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि हमसे नहीं बनते। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में, आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सारे वर्ड्स बताने वाली हूं, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल्स, उनके हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग। ओके, तो अगर आप अपनी वोकैबुलरी इन्हेंस करना चाहते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला वर्ड है आज का हमारा इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है बीच में आना या पड़ना। जैसे दो लोगों का अगर झगड़ा हो रहा हो और अगर आप उनके बीच में पड़ के उसको सुलझाने के लिए किसी को बोल रहे हो या इन जनरल आप हस्तक्षेप कर रहे हो उस झगड़े में, तो इट मीन्स आपने उनके बीच में इंटरवीन किया। इंटरवीन मतलब आड़े आना या हस्तक्षेप करना या बीच में आना। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड टू इंटरवीन बिटवीन दैम। आई हैड टू इंटरवीन बिटवीन दैम, इसका मतलब मुझे उनके बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा यानी उनका झगड़ा हो रहा होगा, उन लोग शांत नहीं हो रहे होंगे, हो सकता है किसी भी रीज़न से आपकी मजबूरी हो कि आपको हस्तक्षेप यानी इंटरवीन करना पड़ा। तो आई होप आपको इंटरवीन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एनकरेज। इट्स अ कॉमन वर्ड, आई गेस आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना। प्रोत्साहित करना, जैसे अगर कोई पढ़ना चाहता है, ओके, और उसके फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही, बट आप उसको बोल रहे हो नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसका मतलब आप उसे एनकरेज कर रहे हो, आप उसे बढ़ावा दे रहे हो या प्रोत्साहित कर रहे हो पढ़ने के लिए। तो एनकरेज एक कॉमन वर्ड है, आए दिन लैंग्वेज में यूज़ होता रहता है। एग्जाम्पल देखिए इसका। आवर टीचर एनकरेजेस अस टू लर्न इंग्लिश। आवर टीचर एनकरेजेस अस टू लर्न इंग्लिश, यानी हमारे शिक्षक हमें अंग्रेज़ी सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमें एनकरेज करते हैं। कॉमन वर्ड है, आई गेस आपको यूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है अंडरगो। अंडरगो का मतलब होता है गुजरना, झेलना या भुगतना, किसी चीज़ से गुजरना। इट मीन्स यू आर अंडरगोइंग थ्रू दैट सिचुएशन। अंडरगो यानी गुजरना। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इसका यूज़। ऑल कैंडिडेट्स हैव टू अंडरगो अ पर्सनैलिटी टेस्ट। ऑल कैंडिडेट्स हैव टू अंडरगो यानी सारे उम्मीदवारों को, सभी उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण से, पर्सनैलिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। दे हैव टू अंडरगो अ पर्सनैलिटी टेस्ट। सो इट्स अ यूजफुल वर्ड। ऐसे मतलब डेली लाइफ में तो आप नहीं यूज़ करते हो कि हाँ, बट ऐसे हो सकता है आई एम अंडरगोइंग थ्रू प्रेशर, तो अंडरगो का ऐसे यूज़ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना या प्रभाव डालना। एग्जाम्पल, इमेजिनेशन अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स। इमेजिनेशन जो यानी जो आप इमेजिन करते हो, यानी जो आप कल्पना करते हो, वो हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। अगर आप इमेजिन करते हो कि आप डॉक्टर बनोगे तो आप डेफिनेटली उसकी दिशा में काम करोगे। आपका जो इमेजिनेशन है आप पर प्रभाव डालेगा और आप इवेंचुअली लाइफ में वो कर लोगे। तो इमेजिनेशन, या इन जनरल भी इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो कि उसका बहुत अफेक्ट हुआ मेरे ऊपर, यानी उसने ऐसा कुछ बोला जिसका बहुत अफेक्ट हुआ मुझ पर। तो अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, प्रभाव या प्रभाव भी है ना, एज अ नाउन इट इज़ यूज्ड एज प्रभाव, एंड वर्ब के तौर पर आप इसे प्रभावित करना या प्रभाव डालना जैसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है डेस्परेट। अब डेस्परेट का मतलब आई गेस आप लोगों को पता होगा। डेस्परेट का मतलब होता है बेताब या आशाहीन या निराश। बेताब, जैसे हम आपने बहुत जनरली ऐसे लोगों को सुना होगा, वो तो बहुत डेस्परेट है। डेस्परेट है मतलब वो बहुत बुरे तरीके से उसे पाना चाहता है, जैसे वो जॉब के लिए डेस्परेट है, यानी जॉब के लिए बेताब है वो। तो डेस्परेट मतलब किसी चीज़ को पाने की हद से ज़्यादा इच्छा होना, उसको बोलते हैं डेस्परेट। और इसका दूसरा मीनिंग होता है आशाहीन या फिर निराश। अब
अगर मैं बोल रही हूँ कि आप जॉब को लेकर डेस्परेट है, इट मीन्स यू आर इन नीड ऑफ दैट, आपको उसकी ज़रूरत है और आप आशाहीन हो रहे हैं और इसीलिए उसे पाने के लिए तड़प रहे हैं। सो इस वे में डेस्परेट का मतलब होता है आशाहीन या फिर निराश। एग्जाम्पल, ही इज़ डेस्परेट फॉर द जॉब, वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, ही इज़ डेस्परेट फॉर द जॉब मतलब वो नौकरी के लिए बेताब है। ही इज़ डेस्परेट टू बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनने के लिए बेताब है। तो डेस्परेट मतलब बेताब, आशाहीन या फिर निराश। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद या होने पर भी, यानी एक सिचुएशन है उसके बावजूद भी अगर आप कुछ और बोलना चाह रहे हो तो वहाँ पर डिस्पाइट यूज़ होगा। जैसे डिस्पाइट वो मुझसे छोटी है, यानी इसके बावजूद वो मुझसे छोटी है, बट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट वो बहुत इंटेलिजेंट है, यानी वो मेरे से छोटी होने के बावजूद भी बहुत इंटेलिजेंट है। तो के बावजूद बोलने के लिए हमने यहाँ पर डिस्पाइट का यूज़ किया। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ये है, डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस ही गॉट द जॉब, यानी अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव की कमी के बावजूद उन्हें नौकरी मिल गई। डिस्पाइट, और कई लोग डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज़ करते हैं विच इज़ रॉन्ग। ऐसे डिस्पाइट ऑफ ऐसे आ जाता है फ्लो में, इट सीम्स राइट बट इट इज़ रॉन्ग। डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं होता। डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट डिस्पाइट ऑफ हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है के बदले, के बजाय या फिर के स्थान पर। इंस्टेड ऑफ यू, आपके स्थान पर। इंस्टेड ऑफ हिम, उसके स्थान पर। ओके, एग्जाम्पल देखो, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। अब इंस्टेड के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ होता है, ज़्यादातर होता है, कई बार आपको नहीं भी मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में इंस्टेड के बाद ऑफ का यूज़ होता है। आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। आर यू गोइंग टू पार्टी इंस्टेड ऑफ मी, क्या आप मेरे बदले, मेरे बजाय पार्टी में जाएंगे। आर यू गोइंग टू द पार्टी इंस्टेड ऑफ मी। ओके, तो इस तरीके से यूज़ हो सकता है। वैसे इस एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन ये है, मैं चाय के बदले कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। सो आई गेस आपको इंस्टेड ऑफ का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, मतलब या फिर इरादा। पर्पस मतलब उद्देश्य, मतलब या इरादा। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप। व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर ट्रिप, यानी आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है। आप जो अभी जर्नी कर रहे हो, जो यात्रा कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है। इस जॉब प्रपोजल का पर्पस क्या है, यानी आप जो मुझे जॉब प्रपोजल दे रहे हो तो उसका पर्पस क्या है। तो पर्पस ऐसे इन जनरल विदाउट इंग्लिश भी यूज़ हो सकता है। पर्पस इज़ अ कॉमन वर्ड, आई गेस आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट वर्ड है बायस्ड। बायस्ड का मतलब होता है पक्षतापूर्ण या किसी एक तरफ झुका हुआ। जैसे दो लोग हैं, अगर मैं किसी एक को फेवर कर रही हूँ, एक की तरफ मैं पक्षपात कर रही हूँ एक की तरफ, सो इट वुड बी सेड दैट आई एम बायस्ड टुवर्ड दैट पर्सन। मैं उस इंसान की तरफ बायस्ड हूँ, यानी मैं पक्षतापूर्ण हूँ, उसकी तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा है। तो बायस्ड मतलब पक्षतापूर्ण। जब आप एक के बजाय दूसरे को ज़्यादा अहमियत देते हो और बराबरी का हिसाब नहीं रखते हो तो उसमें आप बायस्ड कहलाए जाओगे। आई गेस आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखो, ही इज़ क्लियरली बायस्ड। ही इज़ क्लियरली बायस्ड, यानी वो स्पष्ट रूप से पक्षपाती है, यानी क्लियरली वो पक्षपात कर रहा है, वो एक को ज़्यादा फेवर कर रहा है, दूसरे को कम फेवर कर रहा है, तो वो बायस्ड है। और बायस्ड का एक और, बायस्ड के प्लेस पे एक और वर्ड यूज़ होता है, इसका सिनोनिम आप उसे बोल सकते हो, वो है पार्शियल। अब पार्शियल के दो मीनिंग होते हैं। एक तो पक्षपाती तो होता ही है, मैंने आपको बता दिया, पक्षतापूर्ण या पक्षपाती ये तो हुआ ही, ठीक है। एक को ज़्यादा, जो अगर दो स्टूडेंट हैं मेरे, अगर मैं एक को ज़्यादा मार्क्स दे रही हूँ उसकी गलती के बावजूद, तो मैं ये बोलूँगी कि आई एम पार्शियल टूवर्ड्स दैट स्टूडेंट। उस बच्चे की तरफ मैं पार्शियलिटी कर रही हूँ, उसकी तरफ मैं पार्शियल हूँ। एक तो यूज़ ये हुआ। इसका दूसरा यूज़ होता है अंशीय या अधूरा, ठीक है। अंशीय यानी जैसे आप सक्सेसफुल हुए भी और पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आई वुड से इट इज़ योर पार्शियल सक्सेस, यानी अधूरी सक्सेस है ये पार्शियल, उसका एक अंश मात्र है ये, ठीक है, हिस्सा मात्र है, पार्शियल, ये कंप्लीट नहीं है।
तो आई गेस आपको दोनों यूजेस समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल देखो, तो पहला एग्जाम्पल है आई एम वेरी पार्शियल टू स्वीट फूड्स। आई एम वेरी पार्शियल टू स्वीट फूड्स यानी मैं मीठी चीज़ों के प्रति बहुत पक्षपाती हूँ। यानी अगर एक कुछ नमकीन रखा होगा, कुछ मीठा रखा होगा, तो मैं मीठा चूज़ करूँगी। तो यानी मेरा जो पार्शियलिटी है वो मीठे की तरफ ज़्यादा है। आई एम वेरी पार्शियल टू स्वीट फूड्स। और इसका जो अंशीय अधूरा का यूज़ का जो एग्जाम्पल है वो है दिस विक्ट्री इज़ ओनली पार्शियल। दिस विक्ट्री इज़ ओनली पार्शियल यानी ये जो जीत है ये केवल आंशिक है, ये कंप्लीट नहीं है, ये अधूरी है। आई गेस आपको दोनों यूजेस समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट वर्ड जो कि है वेरियस। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न या फिर अनेक, विभिन्न या फिर अनेक। एग्जाम्पल, वी हैव लर्नड वेरियस टॉपिक्स टुडे। वी हैव लर्नड वेरियस टॉपिक्स टुडे यानी आज हमने विभिन्न विषयों को सीखा, आज हमने अनेक विषयों को, बहुत सारे विषयों को सीखा। आई गेस आज आपने वेरियस वर्ड सीखे होंगे इस वीडियो से। अभी तक आई थिंक आप 10 वर्ड्स सीख चुके हो। यू हैव लर्नड वेरियस वर्ड्स फ्रॉम दिस वीडियो सो फार, या 10 वर्ड सो फार। ओके, तो वेरियस मतलब विभिन्न या फिर अनेक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है कोशिश, मेहनत या फिर प्रयास। बहुत सिंपल वर्ड है, आप ऐसे ही बोलते ही हो कि तुम और ज़्यादा एफर्ट डालो सक्सेस मिल जाएगी, और एफर्ट डालो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो एफर्ट मतलब कोशिश, मेहनत या फिर प्रयास। एग्जाम्पल, यू विल हैव टू पुट मोर एफर्ट्स टू गेट सक्सीड। यू विल हैव टू पुट मोर एफर्ट्स टू गेट सक्सीड यानी तुम्हें सफल होने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंग्विश। अब डिस्टिंग्विश एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है दो चीज़ों में फ़र्क बताना, दो चीज़ों में अंतर करना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं और दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, तो मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि क्या आप उस दोनों ऑब्जेक्ट में फ़र्क कर पाओगे, तो मैं बोलूँगी कि आप उसमें डिस्टिंग्विश कर पाओगे, उनको डिस्टिंग्विश कर पाओगे, यानी दोनों में क्या अंतर आप बता पाओगे। तो डिस्टिंग्विश मतलब दो चीज़ों में फ़र्क बताना। ओके, एग्जाम्पल देख लो, आई कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज ट्विंस। आई कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज ट्विंस यानी ये जो ट्विंस हैं, ट्विंस मतलब जुड़वा, ये जो दोनों जुड़वा हैं वो एक जैसे दिखते हैं। आई कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, मैं उनके बीच में अंतर नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो डिस्टिंग्विश का ऐसा यूज़ होता है, मैं इन जुड़वा बच्चों के बीच अंतर नहीं कर सकता। सो एग्जाम्पल ट्रांसलेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट वर्ड जो कि है प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना या मुहैया कराना, प्रदान करना या मुहैया कराना। एग्जाम्पल देख लो, आई विल प्रोवाइड फूड फॉर द पिकनिक। आई विल प्रोवाइड फूड फॉर द पिकनिक यानी पिकनिक लिए खाना मैं मुहैया करवाऊँगा, मैं प्रोवाइड करूँगा। उन्होंने हमें हेल्प प्रोवाइड की थी। हेल्प प्रोवाइड की थी मतलब मदद उन्होंने हमें प्रदान की थी। तो प्रोवाइड ऐसे इन जनरल भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग का मतलब होता है के मुताबिक या फिर अनुसार। अकॉर्डिंग टू यू, आपके मुताबिक। अकॉर्डिंग टू यू ये हमें प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं। अकॉर्डिंग टू यू यानी आपके मुताबिक या आपके अनुसार। एग्जाम्पल देख लो, एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल। एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल यानी सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है, जैसा हमने प्लान किया था, जैसा हमने शेड्यूल बनाया था, सब कुछ वैसा चल रहा है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लमेटिक का मतलब होता है समस्यात्मक, जटिल या फिर अनिश्चित। प्रॉब्लमेटिक यानी जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, नाम से ही क्लियर है, इसमें कुछ बताने वाला खास है नहीं। प्रॉब्लमेटिक, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है यार, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है मतलब वो समस्यात्मक है, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है या वो बहुत मुश्किल है। ये जो अगर कोई आपके हाथ में मशीन आई और वो आप उसका फंक्शनिंग समझ नहीं पा रहे हो तो यू कैन से वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, वो जटिल है, अनिश्चित है, उसको समझना मुश्किल है। एग्जाम्पल देख लो इसका, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। इसका मतलब ये एक समस्यात्मक या फिर जटिल परिस्थिति है, यानी इसको समझना मुश्किल है या फिर इसको सुलझाना मुश्किल है। सो इट मीन्स इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है टाइनी। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा या फिर नन्हा,
अगर एक न्यू बोर्न बेबी है, अगर बच्चा नया पैदा हुआ है तो उनके जो हैंड्स होते हैं वो बहुत टाइनी होते हैं, यानी बहुत नन्हे हाथ होते हैं उनके, राइट। तो टाइनी इज़ अ कॉमन वर्ड जो यूज़ होते रहता है। एग्जाम्पल देख लो, ही लिव्ड इन अ टाइनी कॉटेज। ही लिव्ड इन अ टाइनी कॉटेज यानी वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, एक टाइनी कॉटेज में रहता है। नेक्स्ट वर्ड है रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब क्या हुआ, यानी जो परिस्थिति से मिलता जुलता हो। प्रासंगिक यानी अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात चल रही है और अगर आप कोई बात बोल रहे हो तो वो उस प्रसंग से, उस किस्से से मिलती जुलती होगी, तो आई वुड से ओके इट इज़ रिलेवेंट टू द टॉपिक, ये टॉपिक के रिलेवेंट है। और अगर आप स्टडी की बात चल रही है और आप ट्रिप की बात करोगे तो आई वुड से इट्स इररिलेवेंट, ये रिलेवेंट नहीं है टॉपिक के, ओके। और इसका दूसरा मीनिंग है अनुरूप, उचित, उपयुक्त। ये तीनों सबका मतलब एक ही होता है। रिलेवेंट मतलब जो उस पर्टिकुलर टॉपिक के काम का हो। एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा समझ आएगा। शी डजेंट हैव द रिलेवेंट एक्सपीरियंस फॉर द जॉब। शी डज नॉट हैव द रिलेवेंट एक्सपीरियंस यानी उसके पास उचित एक्सपीरियंस या उचित अनुभव नहीं है उस जॉब के लिए या उस नौकरी के लिए। उसके पास नौकरी के लिए रिलेवेंट अनुभव नहीं है। और इररिलेवेंट इसका ऑपोजिट होता है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति या बार बार आने वाला। कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो आप बोलोगे इट्स रिकरिंग, यानी वो बार बार होता है, रिकरिंग। एग्जाम्पल देख लो, शी हैज़ अ रिकरिंग नाइटमेयर अबाउट बीइंग स्टक इन अ लिफ्ट। शी हैज़ अ रिकरिंग नाइटमेयर अबाउट बीइंग स्टक इन अ लिफ्ट यानी लिफ्ट में फंसने के बारे में उसे बार बार दुस्वप्न आता है, यानी उसको बार बार उसका रिकरिंग नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। ड्रीम मतलब होता है सपना, बट नाइटमेयर मतलब होता है बुरा सपना, यानी उसको बार बार ये बुरा सपना आता है, रिकरिंग है उसका नाइटमेयर कि वो लिफ्ट में फंस जाएगी। इट्स अ रिकरिंग प्रॉब्लम, ये बार बार प्रॉब्लम आती रहती है, तो रिकरिंग ऐसे यूज़ हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट वर्ड, और इसके बाद आपका क्विज क्वेश्चन आने वाला है, यानी वर्ड जिसका मतलब आप मुझे बताओगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब होता है स्पष्टतया या साफ तौर पर या स्पष्ट रूप से, यानी वो कुछ जो साफ साफ दिख रहा है। यानी अपेरेंटली आज बारिश होने वाली है, यानी ऐसा मौसम देख के तो पता ही चल रहा है कि आज बारिश होने वाली है। इट्स अपेरेंट दैट यू विल हेल्प मी, यानी स्पष्ट है कि तुम मेरी मदद करोगे। अपेरेंटली यानी स्पष्टतया, जो जाहिर है, जो साफ तौर पर दिख रहा है। एग्जाम्पल देख लो, अपेरेंटली यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। अपेरेंटली यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क यानी जाहिर है आपने बहुत काम किया है। इट्स वेरी मच प्रिटी मच क्लियर कि आपने काम किया है। अपेरेंट ये जाहिर है। तो यहाँ पर वो वर्ड्स की लिस्ट ओवर होती है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब आप मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताओ जो कि है असेंशियल, और इनके पहले वाले वीडियोज़ में मैंने असेंशियल का मीनिंग बताया था। कॉमन वर्ड है बट बहुत यूज़फुल वर्ड है। तो असेंशियल का मीनिंग क्या होता है, उसके ऊपर एक इंग्लिश एग्जाम्पल और उसका एक हिंदी एग्जाम्पल आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। सो फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करूंगी। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में बताए गए वर्ड्स यूजफुल थे, डेली लाइफ में यूज़ होने वाले थे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें बेसिक से इंग्लिश सीखनी है, जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और अगर आपकी कोई राय है इस वीडियो के बारे में, आपने क्या नया सीखा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और अगर आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, तभी इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा ना तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो वीडियो मिस हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।